छोटे थे तो बड़े होने की टेंशन कि बड़े हो जाएं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। बड़े हो गए तो ये टेंशन कि कब जीवन अच्छा हो जाएगा, कब हमें इस फालतू की दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। बट छुटकारा मिलना ही नहीं है कभी। क्यों मिलना है? हम ये जो बुद्धि है ना, ये जो दिमाग है, इसकी वजह से हम अपने जीवन को तबाह करते हैं और इसी की वजह से हम अपने जीवन को बनाते हैं। जीवन बनाना क्या है? वर्तमान समय में अच्छा जीवन क्या है? आपने कभी 10 मिनट बैठ के सोचा है कि जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप तनाव में हैं, उन सभी चीज़ों का इनडायरेक्टली कनेक्शन पैसे से है। पैसा, सिर्फ सोच के देखना कि जो भी समस्या मेरे जीवन में है उसका कारण क्या है, उसका रूट क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, तो आपको वो घूम फिर के कहाँ लेके जाएगा? पैसे के पास। अगर समय रहते, जीवन के एक सही समय पे आप जग जाते, आप अपने समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करते जहाँ से आपको कोई आउटपुट कोई मिलना ही नहीं है। मेंटली प्लेजर, शारीरिक प्लेजर, मन का प्लेजर, मतलब प्लेजर का मतलब है खुशियाँ। ये सिर्फ खुशियाँ थोड़ी थोड़ी किस्तों में ले लेके आप जीवन को तबाह कर रहे हो। क्या है ये? जो लोग, आपने देखा होगा, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं जो डेडिकेट होती हैं कि भैया पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। कितने बच्चों को, कितने लड़के लड़कियों को कंजूस तक बोल दिया जाता है, लेकिन उनकी मेंटली तौर पे अंदर से जो वैल्यू होती है वो पैसे को लेके बहुत अलग होती है। पैसा इतनी इतनी आसान चीज़ नहीं है। इसकी वजह से जान चली जाती है, इसकी वजह से इज्जत चली जाती है। पैसा है ना तो बहुत इज्जत है। अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने इस देश में पैसे की क्या अहमियत है वो शायद आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, इसीलिए आप तनाव में हो, टेंशन में हो। पैसे की असली अहमियत है कि अगर एक इंसान बहुत बड़ा क्राइम कर देता है और उसके पास इतना धन है तो वो सज्जन महापुरुष कहलाता है। और अपने देश में अगर गलती से किसी, कोई लड़का साइकिल चोरी के जुर्म में, अगर गलती से, उसने चुराया नहीं है, गलती से अगर उसका नाम आता है और उसके पास धन नहीं है तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। चोर का टैग लग जाता है, पूरे परिवार के ऊपर चोर का टैग लग जाता है। पूरे परिवार का कोई साथ नहीं देता, केवल उस 5-10 हज़ार रुपये की साइकिल की वजह से। और वहीं किसी की बहुत बड़ी हानि करके भी कोई क्रिमिनल, सिर्फ इतना पैसा है तो वो बहुत बड़ा राजनेता, नेता, बहुत बड़ा सज्जन पुरुष, अरे बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। ऐसा तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, जब हमें मालूम है कि आने वाला समय यही है भैया। अगर पैसा नहीं है तो घर में बहुत तनाव मिलने वाला है आपको। जो चाहते हो वो खाने को नहीं मिलेगा, जो चाहते हो वो पहनने को नहीं मिलेगा, जो चाहते हो इन्वायरमेंट, वैसा दृश्य नहीं मिलेगा। अंधेरे में बैठे रहोगे, बार बार कोसते रहोगे अपने आप को। क्यों कोसना? समय आज भी है, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। बट आप मेंटली तौर पे ये सोचते हो कि बस भगवान सही कर दो, बस भगवान सही कर दो, बस भगवान कहाँ से भगवान सही कर दे? कोई एक बटन है क्या? कोई एक बटन है? अपने घर में आप स्विच बोर्ड देखना, उसमें एक बटन बहुत चमक रहा होगा। क्या वो एक दिन से चमकना शुरू कर दिया? नहीं ना। उस पर रोज़ प्रहार होते थे, रोज़ स्विच ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन, तब जाके वो चमक रहा है। क्यों उसको ऑन ऑफ करते थे? क्योंकि उसका रोज़ उपयोग होता था सालों से, तो आज वो स्विच चमक रहा है। ऐसे ही आप अपने इस बुद्धि का, अपने इस शरीर का, अपने इस समय का रोज़ एक अच्छे काम में यूज़ करना शुरू करो। खाली मत बैठो। क्यों बैठ रहे हो? क्यों किसी के याद में बैठे हो, किसी सिचुएशन की याद में बैठे हो? क्यों? जो हो चुका। कोई डंप करके गया, कोई कुछ बुरा भूल के गया, किसी के पैसे आपने ले लिए, उसका पैसा नहीं दे पा रहे हो, उस टेंशन में हो कि वो क्या बोलेगा। क्या है बोलेगा? जीवन की एक सच्चाई है कि कोई आपको आपके घर में आके आपकी हत्या नहीं कर देगा। अगर हत्या कर देगा तो उसका उसको मिलेगा। यही अंत हो सकता है ना, कि कोई आपको मार देगा। इससे बड़ा डर भय तो नहीं हो सकता ना। इससे बड़ा डर भय क्या हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी? इससे बड़ा डर भय नहीं होना चाहिए इंसान को। लेकिन हम फजूल का डर अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। इस डर की वजह से, इस भय की वजह से हमें जो करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हम अपनी इतनी सी उम्र में, मैं मानता हूँ कि आप 30 साल के अंदर में होंगे मैक्सिमम सभी लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो। क्यों इतना भय लेके जी रहे हो? क्यों इतनी टेंशन लेके जी रहे हो? क्यों? भगवान रास्ते बनाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप बकवासबाजी वाली चीज़ों में लगे हुए हो। ईश्वर पे भरोसा आपको क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेहनत नहीं किए हो। आपको डिस्ट्रैक्ट
आपने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। आप जब लेटे लेटे इंस्टाग्राम चला रहे हो, कौन से भगवान आके कह रहे हैं बाबू इंस्टाग्राम चलाओ? आप जब किसी गलत इंसान का साथ दे रहे हो, किसी गलत इंसान से प्रेम प्रेम कर रहे हो, किसी गलत इंसान से संबंध में, रिलेशन में आ रहे हो, किसने कहा? आपको पता है वो गलत है, फिर भी आप दूर नहीं हो रहे हो। आपको पता है वो सिचुएशन गलत है, फिर भी दूर नहीं हो रहे हो। क्यों? समय रहते अपने आप को संभालो, एक डायरेक्शन पे चलो कि भाई पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। जीवन ऐसे बदल चलता जाएगा, मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, एंड में मेरी पावर ख़त्म हो जाएगी, मेरे स्मार्टफोन की बैटरी डाउन हो जाएगी और इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। कोई चार्जर नहीं आता इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में। अगर एक बार इसकी बैटरी डाउन हुई ना, फिर आप सोच में बैठोगे कि यार उस समय ऐसा कर लिया होता तो ये हो जाता, उस समय ऐसा हो जाता, मैं ये पढ़ ली होती ना तो मेरा हो जाता, मुझे आता था यार, मुझे ये सब आता था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। ये होगा। आज आप अपनी शक्तियों को ही नहीं पहचान पा रहे हो कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि आपकी दिनचर्या ही पूरी खराब है। आप सिर्फ और सिर्फ जो दिखाया जा रहा है इस दुनिया के द्वारा वो देखना चाहते हो। आप अपनी आत्मा से नहीं देखना चाहते कि आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके पास शरीर है, आंखें हैं, आपके पास छत है, माँ बाप हैं। भले वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं सबके सब, लेकिन आप तो पॉजिटिव हो सकते हो ना। आप तो अपनी चेयर पे बैठ सकते हो ना। आपके अंदर, कई बंदों के अंदर ये है यार, लैब जाने को मिल जाता ना, लाइब्रेरी ज्वाइन हो जाती ना तो मैं ना पढ़ लेती यार। मैं घर में क्या, लाइब्रेरी में क्या? अरे नई सिचुएशन हो रही है तो अपने घर को लाइब्रेरी बनाओ। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती, लैब में जाके क्या गारंटी है कि तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में रहेगा, वहाँ ओवर थिंकिंग नहीं करेगा? तुम्हारा टारगेट पढ़ाई करना नहीं है, तुम्हारा टारगेट है कि लैब में जाने की फ्रीडम मिले। लैब में जाने की फ्रीडम मिल के क्या तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा? नहीं। डायरेक्टली तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, बस किसी तरीके से मुझे लक्ष्य पे पहुंचना है, मुझे वो सिलेक्शन चाहिए, वैसे पढ़ना है, वो बैंक में पीओ बनना है, पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, आरओ का एग्ज़ाम निकालना है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, रेलवे एनटीपीसी निकालना है, रेलवे ग्रुप डी निकालना है। ये आपके टारगेट होने चाहिए। अब कैसे निकालना है भाड़ में जाए, वटेवर। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, किसी का विवाह टूट जाए, किसी का कुछ हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई खाना खाए, कोई ना खाए, कोई भूखा रहे, कोई सोए, कोई जागे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। माता पिता घर में कलेश करें, करने दो। रात भर तो करेंगे नहीं कि 12 बजे 1 बजे उठ के भी लगे हुए हैं, बेलन और चौका बजाए जा रहे हैं, कलछुल बजाए, नहीं ना। लड़ेंगे 8 9 10 बजे तक, उसके बाद शांत हो जाएंगे ना। अपना एक घर का एक कोना पकड़ो घर का, पढ़ना शुरू कर दो। वही आपकी लाइब्रेरी है। सुबह जल्दी उठ जाओ, घर का कोना पकड़ो, वही आपकी लाइब्रेरी है। थोड़े थोड़े पैसे जुटाओ, एक टेबल लैम्प खरीदो, एक टेबल खरीदो। जब उस क्षेत्र में चलोगे, सोचोगे, तब वो चीज़ें होंगी। एक डायरेक्टली नहीं, ए भगवान काश मेरे पास इतने पैसे पापा दे देते, मैं चेयर ले लेती, मैं एक टेबल ले लेता, मेरी पढ़ाई हो जाती। यार मेरे पास टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, मेरे पास पर्सनल रूम नहीं। क्या बहुत गुस्सा आता है जब आप अपने अंदर ये चीज़ें सोचोगे कि मेरा डायरेक्शन क्या है, टेबल चेयर, मेरा डायरेक्शन क्या है, एक लैंप, मेरा डायरेक्शन क्या है, फ्रीडम। तो भैया ये आएगी कैसे? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए, सिलेक्शन, नौकरी, ऑफिसर बनना है, एग्ज़ाम निकालना है, वो मेरा टारगेट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में आएंगी। अभी ये मेरे जीवन की एक परीक्षा है जो मुझे निकालनी है। देखो यार, जीवन की सच्चाई ये है कि आपके पास अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, बशर्ते आपको अभी इसी वक्त से शुरू करना होगा। समझे? आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन में बहुत बड़े बदलाव सिर्फ शुरुआत आज एक दिन से ही होती है। और एकदम से आप अपने जीवन को बदलना चाहोगे ना कि एक वीडियो देख लूँ, एक स्मार्टफोन के अंदर स्क्रॉल करता रहूँ, शॉर्ट्स देखता रहूँ, जीवन अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये दुनिया, ये देश, ये कुछ लोग ऐसे सिचुएशन को ऐसी बना के रखे हैं कि 90% लोग परेशान रहें, 10% लोग खुश रहें। इसीलिए 10% लोग खुश हैं क्योंकि 90% लोग परेशान हैं। आपको उन 90% लोगों में नहीं रहना है, आपको उन 10% लोगों में रहना है जो अपने दिमाग की अचीवमेंट को, जो अपने दिमाग की पावर को समझ चुके हैं, जो कितने ही गहरे गड्ढे में हों, कितनी ही परेशानियाँ हों, लेकिन उनके दिमाग के अंदर हमेशा एक फुल प्रूफ प्लान चलता रहता है। कोई बात नहीं, सिर्फ एक शब्द, कोई बात नहीं, मैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूँगा, चाहे जैसे करूँ। और लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब है कि मैं अपने कर्म पे लगा रहूँगा, मैं अपने काम को करता रहूँगा।
मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे भगवान सताए, मुझे मेरे परिवार वाले सताए, मुझे मेरा प्यार सताए, मुझे मेरी बीवी सताए, मेरी पत्नी सताए, मेरी गर्लफ्रेंड सताए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। कितना भी पेन मेरे को हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने कर्म से टस से मस नहीं होऊंगा। मैं अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को, जब तक मैं सफल नहीं होता, और सफल होने के लिए कोई 10 साल नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे टारगेट हुए हैं जो 10-10 साल में लोगों ने प्राप्त किया है, अपने जीवन को बदला है। लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए। ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, ये सिर्फ कुछ दिन मांगते हैं, कुछ दिन से कुछ महीने बस। अगर हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि बस यही करना है और यही मेरा एम है, हम अपने दिमाग को इंडिकेट कर देते हैं कि बस बेटा यही करना है तेरे को, मेरी बहन यही करना है तेरे को, यही एग्ज़ाम है, ये इतने दिन में होगा, इसके अलावा कोई सर नहीं, कोई मैम नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई बुक्स नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमकाना नहीं, सिर्फ यही 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 यही। इसके बाद चेंज करते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो बाद में देखते हैं। उस दौरान जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी आएंगी। कभी माइंड एकदम मस्त हो जाएगा, ना पढ़ने का मन करेगा, अरे घूम के आते हैं, अरे इससे बात कर लेते हैं, अरे शादी में चले जाते हैं। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने डायरेक्शन पे। कभी कभी मन बहुत बेकार हो जाएगा, यार आज तो मन नहीं कर रहा, आज तो सवाल ही नहीं बन रहे, यार मेरे से तो ये नहीं हो रहा, यार इसको स्किप करते हैं, यार आज स्किप। बस फंस गए तुम जाल में। कुछ स्किप नहीं करना है। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, कभी बहुत अच्छा होगा। सिचुएशन हमेशा डगमगाएगी आपकी। आपको ये दुनिया, ये समाज, ये समय, आपका जो लोनलीनेस है ना, अकेलापन, आपका घर, ये भी आपको डगमगाएगा कि छोड़ यार लेटा रहे, छोड़ यार ये कर, छोड़ यार वो कर। आपको टस से मस नहीं होना। अपने अंदर वो एक मेमोरी चिप जो है ना, वो यहाँ सेट ही कर देनी है कि कुछ भी हो। खाना खाने के बाद मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, अब मुझे आलस आ रहा है, मैं नहीं बैठ सकता, वो सोचना ही नहीं है। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे उसको कट कर देना है कि आपने जो करना है बस करना है। खाना खाया, बहुत सारा पानी पी लिया, आपको लेटना ही नहीं है, थोड़ा सा घूमे और बैठ गए। दिमाग वहाँ जाना ही नहीं चाहिए कि मुझे सोना भी है, मुझे आराम भी करना है, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस 8 महीने के अंदर मुझे इस बेकार सी ज़िंदगी, इस गरीब वाली ज़िंदगी, इस फटीचर वाली ज़िंदगी को तोड़ना है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेंटली फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने घर समाज, अपने इस वातावरण के अंदर एक आज़ादी चाहिए कि मैं अपने मन से जो चीज़ें चाहूँ वो पा पाऊँ, जो चीज़ें चाहूँ वो खरीद पाऊँ, जो जैसा जीवन चाहूँ वैसा जी पाऊँ। दैट्स इट। तो आज अभी इसी वक्त शुरू करते हैं। एक पेज उठाओ, उस पर लिखो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, मेरे पास इतने दिन है, ये सिलेबस है, ऐसे पढ़ना है, ये टीचर से मैथ पढ़ना है, ये टीचर से रीजनिंग पढ़ना है, ये टीचर से हिंदी पढ़ना है, ये टीचर से रीजनिंग पढ़ना है, ये टीचर से जीएस पढ़ना है। ये किताब है, लूसेंट की बुक को 2 से 3 बार पढ़ लेनी है। प्रीवियस ईयर ये वाली किताब है, इसको 5 से 6 बार पढ़ लेनी है। ये वाले इतने मॉक टेस्ट हैं, ये वाले इतने प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम है, बस इसको करना है। अब अच्छे से इसको टाइम टेबल मत बनाने लग जाना, सुबह 4 बजे उठूँगा, ये इतने दिन में करूँगा, ये कुछ नहीं। सिर्फ मोटा दायरा लिख के अपने यहाँ चिपकाना है। और इसको करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपका सम्मान होगा, आप अपने जीवन में क्या क्या बदलोगे। पैसा आएगा हर महीने, आपके माता पिता जो आपको गरियाते हैं, डांटते हैं, ये दुनिया आपको बुरा भला बोलती है, सब कुछ बदल जाएगा। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका घर अच्छा हो जाएगा, आपकी गाड़ी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे हो जाओगे। ये सारे बदलाव होंगे, ये भी उस पेपर में लिखो और चिपका लो। और इस पेपर के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। कहाँ कैसे पढ़ना है वो सब आपने इस पे लिख लिया है, वो रिसर्च अभी आप करोगे। रिसर्च कीजिए, पेपर बनाइए, पेपर लिखिए और उस विज़न वाले पेपर को चिपका लीजिए बस, और शुरू हो जाइए। समझे? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी आखिरी होगी, आपको जगाने के लिए। आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी भी कोई परेशानी है पर्सनली, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं। शरीर के अंदर बहुत खतरनाक वाले विकार आ जाए ना, तो पैसा अगर हो ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी को ओरल कैंसर हो जाता है परिवार में, मुंह का कैंसर, किसी को चेस्ट कैंसर हो जाए परिवार में, और भी बहुत सारे कैंसर होते हैं जिससे मृत्यु संभव नहीं, बिल्कुल संभव है कि हो जानी है। परंतु अगर आपके घर में पैसा है, इतना पैसा, तो फिर हंसिए, टेंशन में रहना ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं इंडिया में, जहां आप जाएंगे आपको एकदम राजा महाराजा की तरह ट्रीट किया जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाएगा, कुछ दिनों के अंदर आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ पैसा, मनी। समझे? तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वास्तविकता में प्रॉब्लम हमारे यहाँ बैठी है, जिसको हमने आज अभी इसी वक्त निकाल दिया है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के वीडियो में।